हाय दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लालू प्रसाद यादव के बारे में। लालू प्रसाद यादव की वापसी हो चुकी है। वो अपने देश वापस आ गए हैं इलाज कराकर, और सही एकदम सुरक्षित आए हैं और सही आए हैं। बिल्कुल सही आए हैं। और जैसे कि आप लोग के मन में एक और सवाल उठ रहा है कि क्या लालू प्रसाद यादव फिर से जेल जा सकते हैं। ऐसा भी सोचने को मतलब वो सोचना पड़ता है, क्योंकि लालू यादव जी जितना बार बार बाहर आते हैं उनको अंदर कर दिया जाता है। उनकी कसूर बस इतना है कि वो बाहर में रहेंगे तो फिर चुनाव के लिए टेंशन बने रहते हैं लोगों के ऊपर। जैसे कि अदर्स पार्टी के कहना है कि यहाँ लालू प्रसाद यादव जी बाहर रहते हैं तो चुनाव की रणनीति को बदल देते हैं एकदम से। चाहे वो कैसे भी रहें, अगर बाहर में रहते हैं तो दिक्कत होता है, इसलिए उनको हमेशा जेल के अंदर रखा जाता है। लेकिन क्या आप लोग फिर से सोच रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी की जेल हो सकती है? तो ऐसा नहीं होगा। लालू जी अब जेल नहीं जाएंगे, क्योंकि लालू जी का तबीयत बहुत ही ख़राब चल रहा था इतना दिनों से। अभी भी खैर पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं है, लेकिन उनकी इन सब बातों को नज़र रखते हुए अब कोर्ट इनको अंदर नहीं करेगा। चाहे कितने भी प्रेशर आ जाए, अभी ये जेल नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको जितनी सज़ा काटनी चाहिए थी उतनी काट चुके हैं। और अब ये घर पे रहेंगे, और इनका जो उम्र के हिसाब से देखा जाए तो फिर भी इतना जेल में रखना अच्छी बात नहीं होगी। खैर इस पे भी लेकिन कुछ लोगों का कहना ज़रूर है कि लालू प्रसाद यादव जी का फिर से जेल हो सकता है। लालू जी के अंदर मतलब बहुत सारे वो है, केस है इनके ऊपर बहुत सारे, तो इनको अंदर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा इस बार चेंजिंग आएगी, क्योंकि उनकी बेटी पहले ही सिंगापुर से ही उस लाइव आकर बोली थी कि मतलब इस स्थिति में इनको जेल जाना सही नहीं रहेगा, और इस स्थिति में जेल नहीं जाना चाहिए। और वहाँ पे नीतीश कुमार जी भी बोल चुके हैं कि इनको गलत गलत काम में फंसा, उल्टा सीधा फंसा के और जेल में डाला गया था। खैर वो बदलने के बाद बोले थे, तो उनकी बातों के ऊपर इतना कोई भी मायने नहीं रखता है। कुछ भी बोलते रहते हैं। बोलते क्या रहते हैं, जब इधर से उधर चले जाते हैं तो फिर उनको याद आ जाता है कि हाँ ये अच्छे आदमी थे, पहले तो याद रहता नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत जो किसी का अगर दुश्मनी होता है तो ऐसा हो सकता है। लेकिन व्यक्तिगत रिलेशन मतलब अब व्यक्तिगत रिलेशन आपका कैसा है, इस चीज़ को कोर्ट मायने नहीं रखता है। कोर्ट को क्या चाहिए कि आपको ऊपर अगर हम क्लेम कर रहे हैं तो मेरे पास सबूत होना चाहिए। बिना सबूत के कोर्ट कुछ भी नहीं मानता है। खैर सबूत भी उन लोगों के पास रहता है अच्छा खासा, वो लोग सब पेश कर देते हैं। लेकिन इन सब बातों से लालू जी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और लालू जी अब जेल नहीं जाएंगे। जेल इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सही नहीं है। शारीरिक रूप से जो कमज़ोर हैं वो एकदम से इस उम्र में जेल रहना मतलब जेल रहना अच्छा नहीं है। और फिर से वो जेल जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी ना हो। हर एक काम में गड़बड़ी होती है, लेकिन किसी एक ही आदमी को टारगेट करना बार बार ये गलत होता है। और ये अच्छा तरीके से सत्ता पक्ष वाले लोगों ने समझ चुका है कि बार बार किसी आदमी को हम लोग क्यों प्रेशर करेंगे, क्यों मतलब बार बार अंदर क्यों करेंगे। जब कोर्ट सुनवाई करेगा तो उसमें भी कोर्ट कुछ सोच समझ कर ही सुनवाई करेगा। खैर ये सब बात मायने नहीं रखता है, लेकिन वो अंदर नहीं जाएंगे, इस बात की आप लोगों को बिल्कुल भी वो नहीं करना है कि लालू जी फिर से जेल जा सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, लालू जी अब जेल नहीं जाएंगे। अब आप सभी के बीच ही रहेंगे। और देखिए 2024 में लोकसभा के चुनाव है। अब लोकसभा चुनाव में क्या पलटवार होता है ये तो देख चुनाव होने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि कैसा रहता है चुनाव। इस बार लालू प्रसाद यादव चुनाव से पहले ही आ चुके हैं, तो कुछ ना कुछ उल्टा होगा ही बिहार में। और बिहार में तो खेला होता है हमेशा, अब बिहार में इस बार भी खेला होगा। अब 2024 का चुनाव देखिए किस तरीके से चल रहा है। और चुनाव की तैयारी करने के लिए बीजेपी भी एकदम तंज कसी हुई है। बीजेपी का हनुमान जी हैं। हनुमान जी का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे हनुमान जी कौन है। हनुमान जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं। खैर उनके पिताजी भी बहुत अच्छे आदमी थे। उतने अच्छे ये नहीं कर पाएंगे जितना अच्छे इनके पिताजी करते थे। पिताजी से बेटर इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि भोजपुरी में बोलने में इनको मतलब थोड़ी सी झिझक, क्या भोजपुरी बोलने एक हिसाब से सही से नहीं आ पाता है। इनको भोजपुरी बोलने आता ही नहीं है। और यहाँ पे बिहार के लोगों को क्या चाहिए कि हम जैसे बोल रहे हैं वैसे कोई नेता बोले तो उसको सपोर्ट फुल करते हैं। यहाँ के लोगों के अंदर एक हैसियत है हमारे यहाँ की कि हम लोग उस व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं जो हमारे जैसा बन के दिखावा करता है। जो लालू प्रसाद यादव का जीवनी इसी तरीके से रहा है, उस सेम टू सेम जैसे कि हम लोग रहते हैं उस हिसाब से वो बोलते थे। उसी हिसाब से उनका भाषण सुनने में भी लोगों को इंटरेस्ट आता था। कितने मजाक के टाइप से ले लेते थे लोग, किसी भी टाइप से ले लेते थे लोग, तो लोगों को सुनने में बेटर लगता था और अच्छा लगता था। इसलिए लोग उनको ज़्यादा सुनते थे। और हालांकि अभी भी उनका कोई कोई भाषण देखिएगा आप, अब जाके कभी भी देखिए, मोबाइल पे सर्च मारिए लालू प्रसाद यादव का वीडियो कभी भी देखिएगा तो एकदम
आप हँसते-हँसते मतलब बहुत हँसना पड़ेगा आपको, इतना कॉमेडियन सीन जैसा बन जाता है एकदम से। लेकिन ऐसे भी होनी चाहिए क्योंकि लोगों को लगता है कि ये हमारे मतलब हमारे जैसे हैं और सिर्फ हमारे जैसे रहेंगे ना सिर्फ तो हमको लगाव रहेगा इनसे, इसलिए लोग इन सबको सपोर्ट करते हैं। और चिराग पासवान के अंदर में ऐसी खासियत दिखती नहीं है क्योंकि वो दूसरे तरीक़े से प्रभावित होते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, हमेशा बाहर रहे हैं, कभी तो समझे नहीं है कि गाँव देहात में कैसे रहा जाता है, कैसे क्या बातचीत है, ये सब करने की उनको थोड़ी-सी मतलब प्रॉब्लम बहुत है, उनको बहुत सीखना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। उनके पिताजी जो थे वो गाँव से जुड़े हुए इंसान थे, लेकिन ये गाँव से जुड़े हुए इतना नहीं रहे हैं। अभी आकर गाँव में रह रहे हैं ये बात अलग है, लेकिन अभी की स्थिति जो है वो उस तरीके से दयनीय नहीं है जिस तरीके से पहले थी। अब पहले की बात को याद कर लीजिए तो फिर पहले में तो ये सब लोग साथ में ही रहते थे। अब तो अलग-अलग रह रहे हैं, अब इनके चाचा जी अलग हो जाते हैं, तो कभी इनके मामा जी अलग हो जाते हैं। सब लोग अलग-अलग रहते हैं और ये जो हैं ये अपना अकेला अलग ही रहते हैं। सब किसी का अलग-अलग रूपरेखा है। और बिहार के लिए बिहार सरकार भी बहुत सारी मेहनत कर रही है कि बिहार को कुछ न कुछ बनाया जाए। लेकिन बिहार में ये होता है कि बिहार में बहुत कुछ है ऐसा, बहुत कुछ है जिसको कुछ नहीं बताया जाता है। लोग कह देते हैं कि बिहार में कुछ नहीं है। बिहार में एक अच्छा तरीक़ा से घूमिए और बिहार को पूरा बिहार को देखिए आप, तब आपको लगेगा कि हाँ, बिहार में भी कुछ है, लेकिन बताते नहीं हैं लोग। बताते इसलिए नहीं है क्योंकि बिहार को हमेशा बदनाम करके रखना है। अभी भी देख लीजिए नीतीश कुमार जी बिहार के लिए पैसा लेने गए थे केंद्र सरकार से, तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि आपको पैसा नहीं देंगे। अब बताइए पैसा हमारे राज्य में नहीं आएगा तो फिर राज्य का विकास होगा कैसे? इस चीज़ पे भी हम लोगों को सोचना चाहिए था। और सरकार क्यों नहीं देना चाह रही है? जब दूसरे राज्यों को दे रही है तो हमारे राज्य को क्यों नहीं देगी? क्योंकि वो चाहती नहीं है कि हमारे राज्य का विकास हो। हमारे राज्य में अगर उनकी सरकार रहती है तो अच्छा खासा पैसा खर्चा करेंगे और जब हमारे राज्य से उनका सरकार चला जाएगा तो वो खर्चा नहीं करेंगे। ये राजनीतिक दल के लोगों की अपनी वो होती है कि इसमें अपना कुछ जोड़ना होता है। ये गलत होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम लोगों की जो बात है वो अलग तरीके से होनी चाहिए थी और उन लोगों की जो काम है वो अपने अलग तरीके से करनी चाहिए थी। क्योंकि देखिए राजनीतिक से हर एक चीज़ जोड़ना अच्छा नहीं होता है। राजनीति कर रहे हैं ठीक है, लेकिन किसी के साथ खिलवाड़ करना अच्छा बात है। ये राज्य के साथ खिलवाड़ी तो कर रहे हैं, ये राज्य के साथ तो दुर्व्यवहार कर रहे हैं ना कि दूसरे किसी का सरकार है तो इसमें हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे या इस राज्य का विकास नहीं होना चाहिए। ये तो आप चाह रहे हैं, फिर बाद में बोलिएगा कि बिहार सरकार ने किया ही क्या? बिहार सरकार को करने का मौका दीजिए तब ना करेगी। बिहार सरकार आपसे पैसा माँगने का अनुमति ले रही है तो आप पैसा दिलवा नहीं रहे हैं। बोल दे रहे हैं कि बिहार में कुछ ऐसा है ही नहीं है। बिहार में क्या नहीं है देखने को? बिहार में जाइए देखने के लिए, बिहार में बहुत कुछ है। आप लोग घूमिए अच्छे से बिहार में, बिहार को समझिए और बिहार बहुत ही अच्छा राज्य है।